बीएससी, तो बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी को एस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो सिक्योरिटीज को प्रमोट करना, सिक्योरिटीज के अंदर जो डीलिंग की जाती है, सिक्योरिटीज का सेल परचेज किया जाता है, उनको प्रमोट करना बीएससी को एस्टेब्लिश करने का मेन पर्पस था। ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको बीएससी के बारे में या फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई भी ऐसे लिखना हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना हो 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का, तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर हम बीएससी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालना होगा, और इंट्रोडक्शन में हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के बारे में बता सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बीएससी और एनएससी दोनों के बारे में लिखा गया है, क्योंकि दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं, कि बीएससी और एनएससी को सेटअप करने का मेन पर्पस था सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज हैं उनको प्रमोट करना, ताकि जो सिक्योरिटीज की डीलिंग है वो वाइड लेवल पर हो, अक्रॉस दी कंट्री हो, सिर्फ एक सिटी तक ही लिमिटेड ना रहे। इस पर्पज से बीएससी एनएससी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। जो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन थे सबसे पहले बॉम्बे से स्टार्ट हुए थे, एट प्रेजेंट जिसे हम मुंबई बोलते हैं, तो वहां से स्टार्ट हुए थे, और लंबे टाइम तक वो सिर्फ बड़े शहर थे या फिर मेट्रोपोलियन सिटी थे उन्हीं तक लिमिटेड रहे, छोटे शहरों तक उनकी पहुंच नहीं थी जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑपरेशंस किए जाते थे। तो इसी पर्पज से बाद में बीएससी और एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ताकि सिक्योरिटीज को प्रमोट किया जा सके, जो भी अक्रॉस दी कंट्री है उनमें डीलिंग की जा सके। अब इसके बाद हमें बीएससी के बारे में पढ़ना है। बीएससी की सबसे पहले हम फुल फॉर्म लिखेंगे। बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। The brand name of Bombay Stock Exchange is BSE. It is the Asia's first and fastest stock exchange. तो ये भी यहाँ पर important point है कि ये एशिया का फर्स्ट और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बीएससी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 1875 में की गई थी। कौन सा ईयर था वो? 1875। इसके जो फाउंडर थे वो थे प्रेमचंद रॉयचंद, और इसकी जो लोकेशन है बॉम्बे की एट प्रेजेंट की लोकेशन है वो है दलाल स्ट्रीट मुंबई। अब यहाँ पर मुंबई ही है ये, लेकिन पहले इसको बॉम्बे बोला जाता था, इसलिए इसका नाम है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रखा गया। तो इसकी एट प्रेजेंट जो लोकेशन है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, और इसके अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो है मोर देन 5500 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्टिफिकेशन के बारे में, कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है फर्स्ट एक्सचेंज है इंडिया का, और सेकंड है वर्ल्ड में जिसने ISO 9001 2000 सर्टिफिकेशन ऑब्टेन किया है। तो वो कौन सा एक्सचेंज है जिसने ये सर्टिफिकेशन ऑब्टेन किया है? इंडिया के अंदर वो बीएससी है फर्स्ट, और वर्ल्ड के अंदर बीएससी क्या है? सेकंड नंबर पर है जिसने ये सर्टिफिकेशन ऑब्टेन किया है। फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इट इज द एशियाज फर्स्ट एंड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का फास्टेस्ट है, एशिया का फर्स्ट और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अब जो यहाँ पर हमें बीएससी के से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट्स पढ़े, अगर आप इनको इसी फॉर्म में ऐसे ही हेडिंग बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन आपकी ज्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी हमने यहाँ पर लाइनें पढ़ी हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फाउंडर का नेम, लोकेशन, या आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, उनमें भी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद हमें हिस्ट्री देखनी है, बीएससी की हिस्ट्री क्या है। What BSc is today, it was not from the beginning. जो BSc आज है वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। अब अगर हमें बीएससी से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़नी है तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में इसको सुनाती हूँ, कि जो पहले ब्रोकर्स होते थे जिन्हें भी अपनी सिक्योरिटीज सेल परचेज करनी होती थी, तो उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ मिलते थे, वो मिलकर वो डीलिंग करते थे। तो उनके मिलने का एक डेफिनेट प्लेस होता था, वहां पर वो मिलते थे। तो इसकी हम जब बीएससी की एस्टेब्लिशमेंट नहीं की गई थी तब की बात है। तो जो ब्रोकर्स थे उन्होंने क्या किया, मुंबई के टाउन हॉल के सामने एक बनियन का ट्री था, नेचुरल इन्वायरमेंट था वहां पर, बनियन का ट्री था, मुंबई टाउन हॉल के सामने था। तो ब्रोकर्स ने वहां पर मिलना स्टार्ट किया, और वहां पर मिलकर उनकी जो भी डीलिंग होती थी वो बैठ के वहां पर करते थे बनियन के ट्री के नीचे। इसके बाद 1850 ईयर में क्या हुआ, 5 स्टॉक ब्रोकर्स थे वहां पर इकट्ठे हुए मुंबई के टाउन हॉल के फ्रंट में और बनियन के पेड़ के नीचे। तो कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। सबसे पहले 1850 में 5 ब्रोकर्स वहां पर गैदर हुए थे, उन्होंने अपनी मीटिंग की, वहां पर जो भी डील करनी थी उन्होंने डील कर ली। इसके बाद क्या हुआ,
उनके साथ ब्रोकर जुड़ते गए और उन्होंने अपना जो ये था वेन्यू था वो शिफ्ट करते गए। वो उन्होंने उसके बाद मेडोज स्ट्रीट में शिफ्ट कर लिया, ये भी बनियन के पेड़ के नीचे ही था। तो वहां पर मतलब उनका एक सिस्टम बन गया था कि उन्होंने बनियन के जो ट्री है उसी के नीचे उन्होंने अपनी मीटिंग करनी है। इसके बाद जो नंबर ऑफ ब्रोकर्स थे इंक्रीज होते गए और वो अपना प्लेस चेंज करते गए। फिर उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रोकर्स इंक्रीज हुए तो उन्होंने ब्रोकर्स ने क्या किया, ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए और 1874 में उन्होंने अपना एक परमानेंट प्लेस ढूंढ लिया जिसे एट प्रेजेंट में दलाल स्ट्रीट बोला जाता है। वो दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस है, मुंबई में ही है। तो उन्होंने 1874 में अपना वो परमानेंट प्लेस देख लिया था। अब ब्रोकर्स के जो ग्रुप बने हुए थे वो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली थी उन्होंने, जिसे 1875 में नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का नाम दिया गया था। तो यहाँ से ये है बीएससी की हिस्ट्री। इसके बाद बीएससी की एस्टेब्लिशमेंट की गई और जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो भी 1875 में हुई थी। तो जो भी हमने यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ी स्टोरी की फॉर्म में वो 1875 से पहले की है। अगर हम इस स्टोरी को दोबारा से शॉर्ट में देखें तो 1850 में 5 स्टॉक ब्रोकर गैदर हुए थे मुंबई टाउन हॉल के फ्रंट में बनियन के ट्री के नीचे। उन्होंने अपनी वहां पर मीटिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद वो अपना शिफ्ट करते गए, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रोकर इंक्रीज हो गए वो अपना प्लेस शिफ्ट करते रहे मीटिंग का। लेकिन 1874 में उन्होंने अपना एक परमानेंट प्लेस ढूंढ लिया था जिसे एट प्रेजेंट में दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। ये प्लेस है जो मुंबई में है। इसके बाद ब्रोकर ने 1875 में अपने ग्रुप बना लिए और वो ग्रुप एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई थी उसकी, जिसे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बोला गया था। ये बना था 1875 में और तभी जाके बीएससी की एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी। तो ये इसकी हिस्ट्री है, इसे आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसके बाद आता है रोल ऑफ बीएससी, मतलब कि सेकेंडरी मार्केट की डेवलपमेंट में बीएससी का क्या रोल है, स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी का क्या रोल है। सबसे पहला रोल है इसका डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विस। ये इन्वेस्टर की सर्विसेज को डेवलप करता है। बीएससी है सेटअप एज अ डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टर सर्विस टू रिड्रेस द इन्वेस्टर ग्रेवियंस। जो भी इन्वेस्टर्स की ग्रेवियंस होती है उनको रिड्रेस करने का काम करता है। मतलब कि जो भी इन्वेस्टर्स से रिलेटेड कोई भी अगर उनकी कंप्लेन हो, इन्वेस्टर्स की कोई भी शिकायत हो तो उनको निपटाने का काम कौन करता है, बीएससी। इसके बाद बीएससी का इन्वेस्टर्स की सर्विस से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है, इट हैज सैंक्शन एन अमाउंट ऑफ 1 मिलियन टुवर्ड द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो इन्वेस्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पज से, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से बीएससी ने क्या किया है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में 1 मिलियन की अमाउंट को सैंक्शन किया हुआ है। इट हैज ऑल्सो लॉन्च द नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। ये सेफ डीलिंग के लिए, इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए नेशन वाइड पर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी एस्टेब्लिश करता है, लॉन्च करता है। तो ये थी बीएससी की इन्वेस्टर से रिलेटेड सर्विस। तो ये 3 टाइप की सर्विसेज मेनली बीएससी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। इसके बाद सेकंड मेन रोल है इसका इंक्रीजिंग एक्टिव ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग को इंक्रीज करने के लिए बीएससी ने क्या किया था, मोबाइल ट्रेडिंग ऐप लॉन्च कर दी थी। इसके बाद एक स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए थे, इंटरनेट ट्रेडिंग। तो कई तरीके के प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किए थे ताकि ट्रेडिंग को इंक्रीज किया जा सके। इसके बाद थर्ड रोल है एंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग। तो जो बीएससी है सेफ और फेयर डीलिंग को एंश्योर करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन्होंने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी बनाए गए हैं, लॉन्च करते हैं ये टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं जो एंश्योर करते हैं सेफ और फेयर डीलिंग को। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड एडिकेट लिक्विडिटी। तो हमने स्टार्टिंग में डाटा पढ़ा था कि मोर देन 5500 कंपनीज हैं जो वो लिस्टेड हैं बीएससी के अंदर में। तो जो भी बीएससी है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बीएससी नेसेसिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फुल इंफॉर्मेशन देता है सिक्योरिटीज के बारे में। और इसके साथ साथ ये इन्वेस्टर गाइड भी प्रोवाइड करता है, पब्लिश करता है ताकि इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जा सके, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल लिस्टिंग। तो बीएससी ने कई इंटरनेशनल लेवल पर भी एग्रीमेंट किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्विफ्ट नेटवर्क। बीएससी जो है फर्स्ट एक्सचेंज है इंडिया का जो स्विफ्ट नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है। स्विफ्ट क्या है, एक नेटवर्क है ग्लोबल बैंक्स का और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये वाइड लेवल पर एक नेटवर्क है और इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज है बीएससी जो इसके साथ कनेक्टेड है।
नेक्स्ट रोल है इसका इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज। बीएससी है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए इसे बोला गया है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। तो ये सब थे रोल्स बीएससी के बारे में।